बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वालिटी, और जिसमें हमने जाना मिस्टर गेस्लर के बारे में, उनके भाई की मृत्यु के बारे में। चलो अब हम क्या करेंगे, हम एक और भाग पढ़ते हैं इसी चैप्टर का। वो भाग है भाग 5, जिसमें हम जानते हैं कि भाई उस दुकान की जगह एक नई दुकान आ गई है जहाँ पे पहले मिस्टर गेस्लर और उनके भाई काम किया करते थे। करते हैं बच्चों इस चैप्टर के 5वें भाग की शुरुआत। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, मैंने कई सारे जोड़ों का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम बट दे वर बेटर देन एवर। अब भाई मैंने इतने सारे जूतों का ऑर्डर दिया था कि बहुत समय लग गया उन जूतों को आने में, पर वो जूते पहले से भी बहुत ज़्यादा बेहतर थे। वन सिंपली कुड नॉट वेयर देम आउट, कोई एक व्यक्ति उनको पहन पहन के ख़राब कर ही नहीं सकता था। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, और इस घटना के बहुत जल्द बाद ही मैं अब्रॉड यानी कि विदेश चला गया। It was over a year before I was again in London, तो लगभग 1 साल लगा जब मैं वापस लंदन आया। And the first shop I went to was my old friends, और जो पहली दुकान जिसमें मैं गया वो थी मेरे पुराने मित्र की दुकान, यानी कि मिस्टर गेस्लर की दुकान। I had left a man of 60, मैं एक ऐसे आदमी को छोड़ के गया था जिसकी उम्र थी लगभग 60 साल। I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me। तो बच्चों मैं एक 60 साल के आदमी को छोड़ के गया था, पर जब मैं वापस आया तो मुझे एक आदमी मिला जिसकी उम्र कितनी थी 75, पिंच्ड एंड वॉर्न। और वो जो व्यक्ति था वो पता है कैसा था, एकदम सूखा हुआ सा, जीर्ण कमज़ोर सा व्यक्ति था, जो कि असलियत में मुझे नहीं पहचान पा रहा था पहली बार में। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं। पहला है सेवरल, मतलब कई या फिर बहुत से। पेयर्स यानी कि जोड़े। अब्रॉड मतलब विदेश। पिंच्ड मतलब सूखा हुआ। वॉर्न मतलब जीर्ण थका हुआ। और जेन्युइनली का मतलब क्या होता है, असलियत में। तो बच्चों ये जो लेखक है ये फिर आया मिस्टर गेस्लर की दुकान में, और उसने क्या पाया कि अब भाई मिस्टर गेस्लर और ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इतने ज़्यादा बूढ़े कि उन्होंने मिस्टर गेस्लर ने पहली बार में तो ऑथर को, लेखक को पहचाना ही नहीं। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, उन्होंने कहा क्या तुम्हें कोई जूते चाहिए। आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ लैक्ट डाइम, और क्या बोले वो कि अगर तुम्हें जूते चाहिए तो मैं उन्हें जल्दी से बना सकता हूँ। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉन्ट बूट्स ऑल राउंड एवरी काइंड, हाँ मुझे जूते चाहिए हर तरह के। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने उन जूतों को उसी रात छोड़ दिया, उसी शाम छोड़ दिया जब वो आए। मैंने हर जूते को एक एक करके पहना। इन शेप एंड फिट, भाई आकार में और ठीक बैठने में। इन फिनिश एंड क्वालिटी, फिनिश में, परिष्कृति में, और क्वालिटी में, गुणवत्ता में। ऑफ लेदर, उस जूतों के चमड़े की। दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, वो जो जूते थे वो सबसे अच्छे थे जो उन्होंने अब तक बनाए थे। आई फ्लू डाउनस्टेयर्स, मैं जल्दी से नीचे गया। रोट अ चेक, मैंने एक चेक लिखा। एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और उस चेक को मैंने उसी वक्त पोस्ट कर दिया। और वो चेक में क्या था भाई, उन जूतों का दाम था बच्चों, है ना। वो जो जूतों का दाम था वो मैंने चेक में लिखा और मैंने पोस्ट कर दिया मिस्टर गेस्लर के लिए। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या क्या शब्द हमने पढ़े। पहला है फिनिश, मतलब परिष्कृति। क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। डाउनस्टेयर्स यानी कि नीचे। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, जब मैं उस छोटी सी सड़क से गुजर रहा था, आई थॉट एंड दैट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। मैंने सोचा जब मैं उस सड़क से गुजर रहा था कि मैं दुकान में जाता हूँ और उनको बताता हूँ कि कितने स्प्लेंडिडली, बहुत अच्छी तरीके से वो जूते मेरे को आए। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। पर जब मैं उनकी दुकान के पास आया जहाँ पे पहले उनका नाम होता था, वो दुकान का नाम गायब था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत परेशान होकर उस दुकान में गया। इन द शॉप, उस दुकान में, देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहाँ पर एक जवान लड़का था जिसका एक इंग्लिश सा चेहरा था।
मिस्टर गेस्लर इन, आई सेड, मैंने कहा मिस्टर गेस्लर हैं। तो बच्चों देखो स्प्लेंडेडली का मतलब क्या है? स्प्लेंडेडली मतलब बहुत अच्छी तरह से। डिस्टर्ब्ड यानी कि परेशान। नो सर, ही सेड, तो उस लड़के ने कहा नहीं सर, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बहुत आनंद होगा आपको वो चीज़ दिखाने में। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, हमने अब इस दुकान को खरीद लिया है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, फिर मेरा ध्यान किस बात में था भाई? मैं तो कुछ खरीदना नहीं चाहता था, मेरा ध्यान इस बात पे था कि मिस्टर गेस्लर कहाँ गए। तो बच्चों यहाँ पे क्या मीनिंग है? प्लेजर मतलब खुशी। तो बच्चों मिस्टर गेस्लर का क्या हुआ जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।